Hey guys, my name is Ayush Karan and welcome to our channel Current Classes। तो एज यू नो डेट सर, जैसा कि आप सबको पता है, चैप्टर 6 यानी ट्रायंगल्स खत्म हो चुका है। चाहे वो इंट्रोडक्शन पार्ट हो, चाहे वो एक्सरसाइज सॉल्यूशंस हो आपके न्यू एनसीईआरटी बुक का। और सर इस वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पार्ट है तो मैं इंट्रोडक्शन ही दूंगा। सेकेंड पार्ट भी आएगा तो इंट्रोडक्शन ही दूंगा, मतलब कि इंट्रोडक्शन के कुल दो पार्ट होंगे आपके। ये रहा सर हमारा फर्स्ट पार्ट। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि सर ये जो चैप्टर है हमारा जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये बोर्ड एग्जाम में इसका जो वेटेज है हमारा, इसका जो वेटेज है वो सर कुछ 6 नंबर के अराउंड है। मतलब कि सर आपके बोर्ड एग्जाम में, सीबीएसई बोर्ड एग्जाम में ये आपको 6 नंबर के पूछे जाएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आने वाले हैं। और हो सकता है आपके प्री बोर्ड में भी पूछे जाए, क्योंकि बोर्ड के द्वारा प्री बोर्ड में आते हैं क्वेश्चन, तो उसमें भी 6 नंबर के आएंगे, क्योंकि सेम आपको जो पैटर्न होता है वो फॉलो करता है। तो सर आपको ये चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कुछ बेसिक से चीज़ जो कि आपको जाननी बहुत ज़रूरी है। हालांकि आपने 9th में पढ़ा हो, पर एक बार रिकॉल करना ज़रूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में काम देने वाले हैं तो मेरा काम है आपको याद दिलवाना। तो ठीक है सर, आपने सर ग्राफ के बारे में तो पढ़ा ही होगा, बताइए। पढ़ा तो होगा ही। जी हाँ सर, ग्राफ बोलिए, चाहे कार्टेशियन प्लेन बोलिए, कार्टेशियन प्लेन बोलिए, या एक्स वाई प्लेन बोलिए। सर सर कितने नाम बताओगे? अभी अभी फिलहाल के लिए तो तीन ही समझिए। ग्राफ बताइए, बोलिए, चाहे कार्टेशियन प्लेन बोलिए चाहे एक्स वाई प्लेन बोलिए, बात क्या है, बरोबर है। तो सर इसमें कुछ ऐसा होता था सर, एक लाइन होता था वर्टिकल, जैसा कि आपको दिख रहा है। और सर एक लाइन होता था हॉरिजॉन्टल, जैसा कि अभी भी आपको दिख रहा होगा। जी सर। सर ये जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन का मतलब ऐसा लाइन जो कि लेटा हुआ है, उसको बोलते थे सर एक्स एक्सिस। इतना पता होगा? जी हाँ। इसको एक्स एक्सिस बोलिए, चाहे ये आपको स्लैश का सिंबल है, चाहे इसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस। ठीक है। और ये जो हमारा खड़ा लाइन है आपको, इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन, या सॉरी वर्टिकल एक्सिस बोलते हैं, जिसको सर हम लोग नॉर्मली सर वाई एक्सिस से सब लोग जानते हैं फिलहाल। या तो वाई एक्सिस कहिए या तो वर्टिकल एक्सिस कहिए, वर्टिकल एक्सिस। ठीक है। और आपको ये पता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट होता है, उस पॉइंट को बोलते हैं सर ओरिजिन। क्या बोलते हैं उसको? हम ओरिजिन बोलते हैं। आई थिंक बात समझ में आ रही है। जी हाँ। और सर ये जो ओरिजिन है इसका कोऑर्डिनेट होता है 0,0। क्या होता है? 0,0। इसका कोऑर्डिनेट मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। अब कुछ स्टूडेंट को नहीं पता होगा कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, मैं आगे बताऊंगा। पहले इतना समझ लो कि ये जो इंटरसेक्ट कर रहा है लाइन, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है ये पॉइंट पे, उसको ओरिजिन बोलते हैं। इसका कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे ओरिजॉन के राइट साइड में जितने भी नंबर्स आएंगे, जितने भी नंबर्स आएंगे, सारे के सारे क्या मिलेंगे आपको? पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। मतलब कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है। एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल, मतलब एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन के लेफ्ट साइड में आपको जितने भी नंबर्स मिलेंगे, सारे के सारे क्या मिलेंगे बाबू? नेगेटिव्स मिलेंगे। तो ठीक है, -1, -2, -3, -4, -5, -6। ठीक है। सर वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन के ऊपर जो लाइन है उसमें सारे में क्या मिलेंगे सर हमको? सर पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे। मतलब 1 2 3 4 5 6। और वाई एक्सिस पे हॉरिजॉन के नीचे वाला जो पार्ट है, जो डाउनवर्ड पार्ट है, उसमें हमको कैसे नंबर्स मिलेंगे सर? नेगेटिव नंबर्स। तो इतना तो सर बेसिक सी बात है, हमें भी पहले से पता था सर। आपने बताया लेकिन इससे पहले से हमको पता था। चलिए अच्छी बात है, आपको पता है। ठीक है। इतना समझ में आ रहा होगा सबको? जी हाँ। हमने अभी तक क्या ही बताया? एक्स एक्सिस बताया, वाई एक्सिस बताया, जहाँ मिलता है दोनों लाइन उसको ओरिजन बोलते हैं, कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। इधर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, एक्स एक्सिस के लेफ्ट साइड नेगेटिव नंबर्स होते हैं, वाई एक्सिस पे ऊपर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, नीचे नेगेटिव नंबर्स होते हैं। अभी तक बस इतना ही बताया गया, टेंशन मत लिए, आगे अभी बताया जाएगा और भी कुछ। ठीक है। और मैं आपको ये बता दूं कि एक्स एक्सिस पे जितने आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, या तो मैं कहूँ आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे हैं, सारे को बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ, आपसे कोई पूछे सर इसको 5 को क्या बोलते हैं, तो आप बोलोगे सर इसको बोलते हैं एक्स कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं जी इसको? एक्स कोऑर्डिनेट। अब एक्स कोऑर्डिनेट बोलें चाहे एब्सिसा बोलें, क्या बोले? एक्स कोऑर्डिनेट बोलिए
चाहे एब्सिसा बोलिए। कहने का मतलब है एक्स एक्सिस पे जितने सारे आपको नंबर्स दिख रहे हैं वो सारे के सारे क्या हैं सर, एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। मैं आगे जाके इसका डिफिनेशन भी डिफाइन करने वाला हूँ, ठीक है सर जी। और सर वाई एक्सिस पे जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे होंगे या तो पॉइंट्स बोल सकते हैं, ये सारे सारे के सारे वाई कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले सर ये 5 क्या है, या तो चलिए इसके बारे में पूछ लेता है, सर ये 6 क्या है, तो आप बोलोगे सर ये जो है हमारे सारे के सारे, फिलहाल इसके बारे में आपसे पूछा है, आप बोलोगे सर ये वाई कोऑर्डिनेट है। क्या है? वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है जी। या तो बोल सकते हो ऑर्डिनेट है। जब इसका दूसरा नाम है तो सर ये भी तो बोलेगा मेरा भी तो रखो दूसरा नाम, ठीक है। ऑर्डिनेट, इसका नाम क्या आता है? ऑर्डिनेट आता है, ठीक है जी हाँ। इतना समझ में आ रहा है जी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि सर कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोग शो करते हैं एक ग्राफ पे, एक एक्स वाई प्लेन पे। कोऑर्डिनेट कहने का मतलब, कोऑर्डिनेट, फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट को कैसे हम लोग शो करते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्मॉल ब्रैकेट मारते हैं, फर्स्ट में एक्स कोऑर्डिनेट लिखते हैं, कॉमा लगाते हैं, सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट लिखते हैं। आसान भाषा में बोलूँ तो एक स्मॉल ब्रैकेट मारना है, एक्स का वैल्यू जो है वो लिखना है, फिर कॉमा में वाई का वैल्यू लिखना है। फर्स्ट में एक्स का ही लिखाएगा, सेकंड में वाई का लिखाएगा, ठीक ना। तो कोऑर्डिनेट को ऐसे ही शो करते हैं, ठीक है। अगर आपसे कोई बोले क्वेश्चन दे दे चलिए आपको, कि चलिए इस ग्राफ पे हमको एक कोऑर्डिनेट दिखाइए जो सर 5,4 का है। क्या है सर? 5,4। तो मैंने जैसे आपको कहा कि फर्स्ट में जो होता है वो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मतलब कि एक्स की वैल्यूज होती हैं, और सेकंड में वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई की वैल्यू होती है। तो मतलब एक्स का क्या है? 5 है। तो देखिए वो भी आपको पॉजिटिव का 5 है। तो कहाँ है पॉजिटिव का 5? एक्स एक्सिस पे, ये क्या। तो ये सर यहाँ से एक ऐसे लाइन जाएगा। अगर आप ग्राफ पे देखोगे, अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करोगे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो देखिएगा एक लाइन ऐसा करके जा रहा होगा, ठीक है। सर 4 मतलब सर ये आपको वाई कोऑर्डिनेट है 4, वो भी आपको पॉजिटिव का, तो यहाँ है, यहाँ से भी एक लाइन गुजरेगा। और जहाँ पे हमारा एक्स कोऑर्डिनेट मतलब कि 5 का लाइन जा रहा है और ये 4 का लाइन जा रहा है, जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है वही कोऑर्डिनेट हमारा क्या कहलाता है? वही कोऑर्डिनेट हमारा कहलाता है 5,4 का। तो ऐसे ही हम लोग शो करते हैं कोऑर्डिनेट्स को किसी भी एक्स वाई प्लेन पे या किसी भी ग्राफ पेपर पे, ठीक है जी हाँ सर। अब मैंने आपको जैसे कहा भी था, ये जो हमारा फर्स्ट होता है, फर्स्ट एक्स होता है, कॉमा जो सेकेंड वैल्यू है वो आपको वाई की होती है, ठीक ना, मैंने आपको कहा था। तो ठीक है सर, यहाँ तक आई थिंक समझ में आ रही है, यहाँ तक बातें समझ में आ रही होंगी। और मैं आपको एक बात बता दूँ सर, कितनी बातें हैं, बस एक दो तीन और बातें हैं, बस खत्म। तो सर ये जो आपको इतना दूर का एरिया दिख रहा है ये पूरा, इसको बोलते हैं सर फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट, जी हाँ। सर आपको इतना दूर का एरिया दिख रहा होगा, इस पे कोई भी कोऑर्डिनेट कभी भी आपको लाई करेगा तो आपसे पूछा जाएगा सर किस क्वाड्रेंट में है, तो आप बोलेगा सर ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट। सर ये कौन सा क्वाड्रेंट है? ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। सर ये कौन सा क्वाड्रेंट होगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। बातें समझ में आ रही है? जी सर, बातें समझ में आ रही है। और एक बात मैं आपको बता दूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कभी भी कोई भी कोऑर्डिनेट लाई करेगा तो वो जो नंबर्स होंगे जैसे कि 5 और 4 है वो हमेशा प्लस में होंगे, मतलब कि सर पॉजिटिव नंबर्स ही इसमें लाई करेंगे, चाहे वो एक्स की हो चाहे वो आपको वाई का हो, हमेशा पॉजिटिव ही आपको लाई करेगा। मतलब फर्स्ट भी पॉजिटिव होगा और सेकंड भी पॉजिटिव होगा, जैसे कि एग्जाम्पल आप देख ही रहे हो। कोई भी इधर कोऑर्डिनेट आप ड्रॉ कर लो, दो भी वो दोनों नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। इधर आप कोई भी कोऑर्डिनेट्स आप शो करोगे तो आपके माइनस कमा प्लस में, मतलब कि वो जो दो नंबर्स होंगे ना, फर्स्ट एक्स कोऑर्डिनेट सेकंड वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट हमारा यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि देख लीजिए इधर से आप कुछ भी उठाइएगा एक्स का तो सब निगेटिव है, और इधर से आपको ये उठाना पड़ेगा जो कि पॉजिटिव है। तो इसका साइन क्या होगा सर? कोई भी कोऑर्डिनेट इधर हम लाई करेंगे तो माइनस कॉमा प्लस। इधर अगर हम करते हैं लाइट तो माइनस माइनस आएगा। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे हमारा एक्स एक्सिस पे जो भी हमारे कोऑर्डिनेट है वो सारे निगेटिव है, और सर वाई एक्सिस पे जो भी कोऑर्डिनेट है वो भी निगेटिव है। तो इधर का जो कोऑर्डिनेट लिखेंगे उसका साइन हम बता रहे हैं, बस साइन। तो माइनस माइनस आएगा। और सर यहाँ का साइन क्या होगा? तो यहाँ का सर प्लस माइनस होगा, क्योंकि सर यहाँ पे एक्स क्या है सर? पॉजिटिव है, और वाई क्या है? निगेटिव है। तो आई थिंक इतनी बातें, छोटी छोटी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और मैं आशा करता हूँ कुछ छूटा भी नहीं मुझसे इसमें क्या और बतलाना है, तो इतना ही काफ़ी है आपको समझने के लिए। तो ठीक है सर, नेक्स्ट हम लोग मतलब हम सॉरी मूव करते हैं। कुछ नोट्स हैं, 3-4 नोट्स हैं, आपको जाने बहुत जरूरी हैं चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए या इस चैप्टर को समझने हेतु। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तब तक इसको आप लोग नोट करिए, ठीक है सर। और सर एक बात है मैं आपको बताना भूल गया कि सर ये जो ओरिजिन है, मैंने कहा था आप इतना अभी समझो कि इसका जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। वो कैसे है? तो देखिए ये एक्स एक्सिस पे ये जो वैल्यू है यहाँ का वो 0 होता है, और ये जो हमारा वाई एक्सिस है
इस पॉइंट को भी जीरो बोलते हैं। तो यहाँ पे हम कोऑर्डिनेट लिखें अगर, तो फर्स्ट में एक्स लिखते हैं, सेकंड में हम लोग लिखते हैं वाई। तो यहाँ पे एक्स भी जीरो है और वाई भी जीरो है, इसलिए यहाँ का कोऑर्डिनेट क्या हो गया, 0,0। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो ठीक है सर। सर आप लोगों ने उसको लिख लिया होगा, ठीक ना। और मैं बोला था कि कुछ नोट्स बताने वाला हूँ, कुछ डिफिनेशंस वगैरह बताने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं डिफिनेशन बताने वाला हूँ वो आपको है एक्स कोऑर्डिनेट का। इसका है सर, एक्स कोऑर्डिनेट का है। जी हाँ, या तो जिसको आप इसका दूसरा नाम क्या है, एब्सिसा। ठीक है जी। सर इसका डिफिनेशन क्या है, अगर कोई स्कूल में पूछ ले हमसे तो हम क्या बताएंगे, ग्राफ पे तो शो नहीं करने जाएंगे तभी हमको डिफिनेशन बोलना पड़ेगा। तो ठीक है, आप ये बोलिएगा कि, एक सेकेंड, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज कॉल्ड एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा। मतलब कि जो सर डिस्टेंस है उस पॉइंट का वाई एक्सिस से, वही हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है। कहने का मतलब जैसे कि इसको लेते एग्जांपल में, वन को लेते हैं। वन आपको क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट का वन है। तो सर जो डिस्टेंस है हमारा वाई एक्सिस से, ये जो हमारा डिस्टेंस है, इतना दूर का जो हमारा डिस्टेंस है वाई एक्सिस से इस इस पॉइंट का, वही हमारा क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट, या तो बोल सकते हो एब्सिसा। ठीक है जी हाँ। सर सेकंड बात ये क्या है, सेकंड बात है सर कि सर वाई कोऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन किया जाए। तो इस सेम एज जैसे हमने एक्स कोऑर्डिनेट को डिफाइन किया है, वाई कोऑर्डिनेट बोलो चाहे ऑर्डिनेट बोलो, बात बरोबर है, बात बरोबर है। ठीक है सर, इसका डिफिनेशन कुछ ऐसा है कि द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, उस पॉइंट की जो दूरी है एक्स एक्सिस से, वही हमारा वाई कोऑर्डिनेट होता है या तो ऑर्डिनेट होता है। सर किस पॉइंट की, तो कोई भी पॉइंट आप उठा लीजिए, हम इसको उठाते हैं। तो सर इसकी जो दूरी है यहाँ से, ये एक्स एक्सिस से इस पॉइंट की जो दूरी है, वही हमारा क्या होता है सर, वाई कोऑर्डिनेट होता है तो ऑर्डिनेट होता है। कहने का मतलब दूरी कितनी है सर, 2 यूनिट का दूरी है। अब यूनिट मैंने क्यों कहा, क्योंकि हो सकता है वो सेंटीमीटर हो सकता है मीटर हो, ठीक ना, इसलिए मैंने यूनिट का। तो आई थिंक बात समझ में आ गया सर कि एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा को कैसे डिफाइन करते हैं, और वाई कोऑर्डिनेट और ऑर्डिनेट को कैसे डिफाइन करते हैं। ठीक है, और एक नोट करने वाली बात है, एक नोट करने वाली बात है, पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, जो पॉइंट्स होते हैं हमारे एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे कुछ भी पॉइंट होते हैं उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सर, रिप्रेजेंटेड बाय एक्स कॉमा जीरो। कहने का मतलब है एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो, उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि हमको कोई बोले सर आप हमको 1,0 रिप्रेजेंट करके दिखाओ इस ग्राफ पे, तो कैसे करोगे। आपको पता है कि फर्स्ट में जो होता है वो एक्स का वैल्यू होता है, सेकंड में हमारा वाई का वैल्यू होता है, और ये ऐसा वैल्यू कहाँ पे आता है, मतलब कि जहाँ पे एक्स हमारा कुछ नंबर्स हो या तो वाई हमारा जीरो हो, तो सर ये एक्स एक्सिस पे हमेशा लाई करेगा। इसका मतलब यहाँ पे हमारा वाई जीरो है और एक्स वन है, तो ये हमारा पॉइंट हो गया क्या सर, तो 1,0। ठीक है, ऐसे ही इसको बोलेंगे 2,0, सर इसको बोलेंगे 3,0। ठीक ना। तो एक्स एक्सिस पे कोई भी सा पॉइंट हो वो हमेशा x,0 से आपको डिनोट किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा, जहाँ पे x आपका कोई भी नंबर हो सकता है। ठीक ना, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। सेकंड आपका ये बातें हैं कि पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस, सर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट आवे उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय 0,y से। मतलब कि सर वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा उसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए बोलेगा, तो हमेशा कैसे रिप्रेजेंट होगा, तो 0,y से, जहाँ पे आपका y जो है कुछ भी हो सकता है 1 2 3 4 5 6। जैसे कि हमको बोले कि सर इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखो, तो हम क्या लिखेंगे, आपको पता है इस पॉइंट पे मतलब कि जो y एक्सिस है इस पे x का वैल्यू 0 होता है, और सर इस पे y का वैल्यू कितना है 1, तो 0,1। इसको कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0,2। हमें पता है कि यहाँ पे क्या है सर, x की वैल्यू 0 है और y का वैल्यू कितना है 2 है, सर इसको 0,3। आई थिंक बात समझ में आ रही है। तो हमेशा हमेशा कभी भी जो पॉइंट्स है एक्स एक्सिस पे उसको आप लोग रिप्रेजेंट करोगे, एक्स एक्सिस का पॉइंट जो होगा बस उसी को रिप्रेजेंट करोगे, तो x,0 करेंगे, जहाँ पे x कुछ भी हो सकता है, और वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो 0, हम लोग y से करेंगे। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ रही है। ठीक है, ठीक है सर। एक दो बातें और है जो मैं इसको मिटा के बता सकता हूँ आपको।
ठीक है। तो वो बातें देख लें कि अ ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल गिव्स ए स्ट्रेट लाइन। ये बातें आपको पता होंगी शायद। मतलब सर वो जो इक्वेशन होता है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो भी इक्वेशन होता है, उसको कभी भी हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन ही देगा। चाहे वो ऐसे स्ट्रेट लाइन हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, चाहे ऐसे हो, कैसे भी हो, स्ट्रेट लाइन ही देगा, ठीक ना। और सर दूसरी बातें क्या हैं, एक अंतिम सी बातें। तो सर अ ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिव्स पाराबोला। पाराबोला, ठीक है। मतलब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो इक्वेशन होता है उसको अगर हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करें या रिप्रेजेंट करें तो हमेशा पाराबोला देता है। सर ये क्या होता है पैराबोला? मतलब कि जैसे हम ऐसे मान लेते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ऐसे मान लेते हैं ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, इसमें अगर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमको इक्वेशन दे प्लॉट करने के लिए तो वो हमेशा कैसा आएगा, तो आपको पाराबोला आएगा ऐसे, ठीक है। या तो हो सकता है ऐसे आवे, या तो हो सकता है ऐसे आवे, या अलग अलग है सारा, एक मैंने एक बार में एक ही आएगा, ठीक ना। तो ठीक है सर, ये इतनी बातें, 4 पॉइंट्स थी, 1 2 3 सर, कुछ 4 5 पॉइंट्स हैं, ये आपको बताना जरूरी था। ये आपका रफ स्केच है, मैं इसको रब कर दूं। आई थिंक इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो ठीक है सर, हम लोग आगे मूव करते हैं। मैं इसको रब करके आगे मूव करूंगा, आप लोग इसको लिख लें जल्दी से, ठीक है सर। ठीक है सर, इतना चीज़ पढ़ने के बाद, बेसिक वगैरह पढ़ने के बाद, आप समय आ गया है कि आपको मैं ये बताऊं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है आपके चैप्टर के बारे में। तो ठीक है सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते हैं। आप क्या है सर, इतना देर से क्या पढ़ रहे थे? अरे वही पढ़ रहे थे। अब मेन मुद्दे पे आते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। हमको लगा सर आप तो कोई और चैप्टर बतला रहे हो। यही है। तो सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है? तो द स्टडी ऑफ ज्योमेट्री यूजिंग कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट पॉइंट्स इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सर जब भी हम लोग ज्योमेट्री को स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं बाय कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के द्वारा, उसी को बोलते हैं सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और एक बात बता दूं सर, आप ये बताइए कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ कहाँ यूज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ एग्जांपल्स दे दूं कि सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहाँ कहाँ यूज होता है। तो ठीक है, फॉर फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स टू पॉइंट्स ठीक है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है वो यूज होता है कि दो पॉइंट्स हमें लोग को ग्राफ पे दे रखा होगा, और उस दोनों पॉइंट्स के बीच का जो दूरी है वो फाइंड करने के लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। सर और कुछ बातें तो ठीक है, दूसरी बातें देखिए। डिवाइड अ लाइन, देख रहे हैं स्पेलिंग समझ में आता है ना मेरा जी। डिवाइड अ लाइन इनटू m/n रेशियो। और सर कहाँ यूज होता है? तो कोई भी अगर लाइन हो ग्राफ पे और आपको बोले सर वो लाइन को डिवाइड करना है m/n के रेशियो में, तब भी आपको एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक लाइन है यहाँ पे, एक लाइन है यहाँ पे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। इसको बोलेगा ए बी लाइन को आपको डिवाइड करने का है टू रेशियोज में। कौन कौन सर? m/n, m/n के रेशियोज में। तो सर यहाँ पे m की वैल्यू और n की वैल्यू क्या है वो भी आपको निकाल के देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हेल्प चाहिए। कुछ बातें, एक और बातें देख लीजिए। फॉर फाइंडिंग फॉर फाइंडिंग द कोऑर्डिनेट द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ अ लाइन। सर कभी भी कोई लाइन दे रखा होगा, जैसे कि मान लेते हैं ए बी, और इसका मिड पॉइंट यहाँ पे है, और इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोलेगा एक्स वाई, इसका इसका कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए बोलेगा, तभी भी हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लगेगी। तो सर और कुछ बातें हैं, ऐसी नहीं कि बस तीन ही बातें हैं, एटीसी कॉमा एटीसी, और बहुत सारी बातें हैं जहाँ पे क्या होता है, हम लोगों को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प लेनी पड़ती है। तो ठीक है, फिलहाल के लिए तीन बातें आपको ध्यान में रखिए।
और सर एक बात और बता दूं कि जो सर फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए, वो सर है आपको डिस्टेंस फार्मूला। क्या है? तो दिल थाम के बैठिए, स्टार्ट हो रहा है हमारा डिस्टेंस फार्मूला, बड़े बड़े अक्षरों में डिस्टेंस फार्मूला। सर वाई वी स्टडी डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला का क्या काम है बता रहा हूँ। फॉर फाइंडिंग फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन टू पॉइंट्स। ठीक है, अगर दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोले तभी जाके हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करते हैं। इसमें दो केस हैं, फर्स्ट केस और सेकंड केस। सेकंड केस कुछ स्पेशल सा है, पहले फर्स्ट केस पढ़ लेते हैं। ठीक है, हम लोग फर्स्ट केस की ओर ध्यान दे ले पहले। तो सर जब भी आपको दो पॉइंट्स दे रखे हो, फिक्स है, वो जो पॉइंट्स होंगे वो एक्स वाई प्लेन पे होंगे। तो मैं एक एक्स वाई प्लेन को ऐसे ड्रॉ कर लूँ। इसमें दो पॉइंट्स होंगे, पहला तो ए, दूसरा तो बी। दोनों के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे। फर्स्ट के कोऑर्डिनेट होंगे आपको x1 y1। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे बी के सर x2 y2। ठीक है, और इसके बीच का डिस्टेंस बोलेगा आपको फाइंड करने के लिए, तब जाके डिस्टेंस फार्मूला का यूज होता है। और मैं आपको ये बता दूं कि सर डिस्टेंस फार्मूला का यूज कैसे करेंगे इस वक्त जब हमको ये दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फाइंड करने के लिए बोलेगा। तो क्या है सर, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सर यही हमारा डिस्टेंस फार्मूला, इसी को बोलते हैं डिस्टेंस फार्मूला फॉर फाइंडिंग द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। आई थिंक बातें समझ में आ रही हैं। इस पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस स्लाइड को मूव करके, इसको रब करके मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आ रहा हूँ। तब तक के लिए आप इसको लिख लें डिस्टेंस फार्मूला, और इसको रिवाइज भी कर लें सर। ठीक है सर, आपने लिख लिया होगा डिस्टेंस फार्मूला का फार्मूला। तो सर उसी पे बेस्ड हम एक सवाल लेके आए फर्स्ट केस पे। डिस्टेंस फार्मूला का फर्स्ट केस पे बेस्ड एक सवाल है, और आपको दो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, या तो बोल सकते हैं दो पॉइंट्स देख रहे हैं, दे रखे हैं, और उसके बीच का डिस्टेंस बोलेगा आपको फाइंड करने के लिए। ठीक ना, तो आप कैसे करोगे? लेट सपोज हम मान लेते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है वो ए है, तो लेट ए, इसको हम ए मान लेते हैं फर्स्ट पॉइंट को, एंड बी, इसको क्या किया हम लोग सर, बी मान लें। किसको? तो 4,1 को। ठीक है, फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि फर्स्ट वाले को ए मान लेना है और सेकंड वाले को बी मान लेना है। सर क्या ए ही बी मान सकते हैं, सी डी ई एफ जी एच नहीं मान सकते? मान सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। जनरली ए बी मानता है या पी क्यू मानता है इंसान। ठीक है, ठीक है सर। सर सेकंड स्टेप क्या है? सेकंड स्टेप आपको मैंने बताया था सर, कब बताया था? तो अभी अभी देख लीजिए। तो सर ठीक है, फर्स्ट वाला क्या होता है, एक्स वन होता है सर, एक्स वन क्या है, 2 है। सेकंड वाला वाई वन होता है सर, वाई वन क्या है सर, वो 3 है। ठीक है, ऐसे लिख दोगे। सर ये हमारा एक्स टू है 4, सर ये हमारा वाई टू है कितना है 1। इसको लिखने के बाद आपको दिक्कतें नहीं होंगी फार्मूला में पुट करने के लिए। तो सर फार्मूला क्या है, अब हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे ए बी का। तो सर ये फर्स्ट पॉइंट मान लेते हैं ये ए, ये मान लेते हैं बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। तो ई दूरी क्या है, ए बी, वही निकालने का फार्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है सर, तो रूट लगा दिए, ब्रैकेट मार दिए। x2 क्या है जी, 4 है, माइनस हाँ x1 क्या है, 2 है। देखें लिखने के बाद कितनी आसानी से हम लोग दे रहे हैं। वैसे हमको देखना पड़ता है x2 x2 x2। ठीक है सर, y2 क्या है, अरे इसको y2 था ना। ठीक है, तो सर y2 1 है, माइनस y1 क्या है, 3 है, तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है सर, 4 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब कि 4 में से 2 गया तो 2, स्क्वायर का स्क्वायर जोड़ 1 में से 3 गया तो सर -2, इसका स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू रूट। सर 2 का स्क्वायर कितना होता है जी, 4 प्लस सर -2 का स्क्वायर, ये भी 4। सर कैसे, तो 10th में आगे हो, कुछ तो शर्म करो। सर -2 का स्क्वायर मतलब -2 करें -2, सर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 4 आ गया ना। तो जी हाँ सर, ये तो बच्चों की बातें थी, आप क्यों बता रहे हैं, उन स्टूडेंट्स की बता रहा हूँ जिसको ये भी नहीं पता। ठीक है, अब बताइए 4 + 4 8 हो गया, रूट के अंदर 8। अब रूट 8 को आप कैसे लिख सकते हो भैया, तो रूट हमारा 8 का जो क्या करेंगे, प्राइम फैक्टर निकालते हैं। तो 2 से 4 टाइम्स में, 2 से 2 टाइम्स में 2 सेक, मतलब कि रूट के अंदर 3 को 2, 2 गुने 2 गुने 2, मतलब रूट 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं। और ये हमारा स्क्वायर रूट है, तो इसमें से 2 बाहर आता है, सेम चीज़ 2 बाहर आता है, 2 में से मतलब कि एक पेयर में से एक बाहर आता है। तो सर ये
एक पेयर हो गया, इसमें से एक बाहर आ गया 2, और सर ये एक जो है बेचारा आंसर में बच गया, तो ये रूट के अंदर ही रह जाएगा। तो सर यही हमारा इतना यूनिट, क्योंकि सेंटीमीटर, मीटर या किलोमीटर यहाँ पे दर्ज नहीं है, इसलिए हम लोग यूनिट ही दे देते हैं, ठीक ना। तो सर यही हम लोग का डिस्टेंस है ए बी का 2√2 यूनिट, यही हमारा डिस्टेंस हो गया पॉइंट ए एंड पॉइंट बी में, ठीक ना। तो फर्स्ट पॉइंट को ए माने, सेकंड को बी माने, फिर फर्दर सॉल्व किए। अब चलते हैं इसका स्पेशल केस सेकंड पे, इसको मैं रब करके चलूंगा सेकंड केस पे, आप लोग तुरंत लिखें इसको। सर अब हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड केस डिस्टेंस फार्मूला का, और ये स्पेशल केस है। कहने का मतलब सर स्पेशल केस किस में होता है, जिसमें स्टूडेंट को कुछ आसानी पड़ती है। तो सर ये हमारा क्या है सर, सेकंड केस है। सर इसमें क्या ऐसा होता है, तो देखिए ये किस में यूज होता है, फॉर फाइंडिंग या फॉर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए, जिसका आपको कोऑर्डिनेट होता है एक्स कमा वाई, फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। मतलब सर किसी भी एक्स वाई प्लेन पे किसी एक पॉइंट, मतलब कि ए का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो क्या है, वो फाइंड करने के लिए एक अलग से फार्मूला का यूज होता है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। कहने का मतलब जैसे कि ये हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है हमारा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ठीक है। अगर कोई भी पॉइंट इधर 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 कोई भी पॉइंट हो, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम है ए, और इसका जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स कमा वाई है। इसका डिस्टेंस पूछे इस ओरिजिन से, सर ये क्या है, ये ओरिजिन का पॉइंट ओ से डिनोट करते हैं, ठीक ना। और इसका आपको पता है कि ओरिजिन पे जो हमारा कोऑर्डिनेट हो, तो वो क्या होता है, जो 0,0 होता है, वो तो सबको पता है, ठीक है सर। तो किसी भी पॉइंट, मतलब कि फॉर एग्जांपल ए का जो डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो क्या होगा, इस तो कौन से फार्मूला का यूज करके हम लोग निकालेंगे, मतलब कि सर ओ ए का फिलहाल डिस्टेंस क्या होगा, तो ओ ए बराबर रूट एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर। सर यही फार्मूला है जिससे हम लोग डिस्टेंस फाइंड करते हैं किसी भी पॉइंट का ओरिजिन से। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक एग्जांपल में एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बातें क्लियर हो जाएंगी। तो सर फाइंड द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ए, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 36,15 फ्रॉम ओरिजिन, फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन का आपको कोऑर्डिनेट नहीं दे रखेगा आप, लेकिन आपको पता है कि इसका क्या होता है, कोऑर्डिनेट 0,0 होता है। आई थिंक बातें समझ में आ रही है, तो ठीक है। अब हम लोग डिस्टेंस फाइंड करने वाले हैं, एक पॉइंट ए है फ्रॉम ओरिजिन से, तो आपको पता है एक पॉइंट, ये हमारा कोऑर्डिनेट है, ये आपको ड्रॉ करने की बड़ा जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूँ। ये हमारा एक्स एक्सिस, ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। कोई पॉइंट ए है हमारा यहाँ पे, जिसका कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 36,15, और इसका डिस्टेंस पूछा है ओरिजिन से, मतलब ओ से क्या होगा, तो वही निकालना है। तो ठीक है सर, आपको पता है इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज होता है। इस फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, आपको पता है सर ए हमारा ये है, तो ठीक है डायरेक्ट हम लोग लगाते हैं फार्मूला। उससे उससे पहले हम लोग देख लेते हैं सर एक्स क्या है। पता है ना सर, एक्स होता है 36, वाई क्या है 15। ये अलग केस है, इसमें तो आप ऐसे लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्स लिख लोगे, फिर वाई लिख लोगे, देन आप फार्मूला यूज करोगे ओ ए का, या तो लिख सकते हो लेट द ओरिजिन बी ओ, चलिए कोई बात नहीं, इसका भी यूज कर सकते हो। तो रूट लगाओगे एक्स स्क्वायर जोड़ वाई स्क्वायर लिखोगे आराम से। तो बच्चे रूट लगाओगे, एक्स क्या है जी 36 है स्क्वायर जोड़, सर वाई क्या है सर 15 है, 15 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर रूट 36 का स्क्वायर क्या होता है, तो 1296 होता है, ठीक है, प्लस सर 15 का स्क्वायर क्या होता है सर 225 होता है, ठीक है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो 1521 आएगा, जोड़ लीजिए पाएगा कैरी, हाँ ठीक है, 1521 आएगा। सर ये किसका स्क्वायर है, तो सर ये 39 का स्क्वायर है, मतलब कि 39 × 39 आपको पता है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, तो दो में से दो सेम डिजिट में से एक डिजिट बाहर आ जाता है फुदक के, तो ये सर दो सेम है, तो एक 39 बाहर आ गया, इतना यूनिट, क्योंकि यहाँ पे सेंटीमीटर मीटर दर्ज नहीं है, इसलिए हम यूनिट दे देते हैं आंसर में। तो ठीक है सर, वो जो पॉइंट ए था उसकी दूरी ओरिजिन ओ से कितनी है सर, तो 39 यूनिट है। अच्छी बातें समझ में आ रही हैं। डिस्टेंस फार्मूला हमारा यहाँ पे क्लियर होता है, कुछ एग्जांपल्स के साथ, कुछ बेहतरीन एग्जांपल्स के साथ आगे बढ़ते हैं हम लोग, तब तक इस स्लाइड को आप लोग लिख लीजिए। ठीक है सर, आपने लिख लिया होगा। तो सर आप जो इस वीडियो लेक्चर में ख़त्म करने वाला हूँ, उतना लंबा नहीं बनाऊंगा आपके लिए। तो सर आप जो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग पढ़ने वाले हैं, सर वो कॉलिनियर पॉइंट्स के बारे में होगा। आपको ये बता दूं कि सर कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं, ठीक है, इसके बारे में कुछ जान लें। डेफिनेशन की बात करें तो हम ऐसा लिख सकते हैं
3 points, 3 points are 3 points A, B, C are said to be are said to be collinear if they lie on द सेम प्लेन। ठीक है, अगर वो सेम प्लेन पे लाई करेंगे तभी वो जा पूरा तो समझाया नहीं सर। ठीक है, तो सर कॉलिनियर पॉइंट्स क्या होते हैं? जब भी तीन लाइन ए बी सी कॉलिनियर पॉइंट्स तभी कहलाएंगे जब वो सेम लाइन पे लाई करेंगे। कहने का मतलब है जैसे कि ये लाइन है, अगर इस लाइन पे तीन पॉइंट्स आपको लाई कर रहे हैं, मान लेते हैं ए बी सी, तो ये तीन पॉइंट्स क्या हो गए आपको? कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होंगे। ठीक ना, इस पे एक क्वेश्चन मैं लूंगा अभी जस्ट। ठीक ना, कि सर एनसीईआरटी में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के ऊपर कैसे सवाल पूछे जाते हैं, मैं अभी बताने वाला हूँ। इसको आप लिखिए, मैं रब करके लाता हूँ क्वेश्चन। ठीक है सर। ठीक है सर, अब एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक ना, कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स के ऊपर कोऑर्डिनेट लाइन पॉइंट्स के ऊपर कैसे क्वेश्चन आते हैं। तो आपको तीन पॉइंट्स दे रखे होंगे, गिवन होंगे सर। कौन कौन? जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आते हैं 1.5, फिर से 2,3, देन उसके बाद -2, -2, -11। दिख रहा है जी सर। आपको तीन पॉइंट्स गिवन होंगे और आपको ये शो करने के लिए बोलेगा, कि दिखाओ कि ये जो तीन पॉइंट्स है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं कि नहीं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये दिखाने के लिए कि जो तीन पॉइंट्स गिवन है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं कि नहीं, आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लेते हैं ये जो हमारे तीनों पॉइंट्स हैं वो कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं। फर्स्ट को ए मान लेते हैं, सेकेंड्स को बी मान लेते हैं, थर्ड्स को सी मान लेते हैं। चलिए इसका कोऑर्डिनेट भी हम लोग लिख ही देते हैं सर। 1,5 जी, 2,3 जी, -2, -11, -2, -11। दिख रहा है जी सर। सर आपको ये दिखाने के लिए कि ये तीनों पॉइंट्स ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं कि नहीं, आपको किन्हीं दो छोटे डिस्टेंस का जो सम है अगर बड़े डिस्टेंस के इक्वल आ जाता है तो हम लोग कह देंगे कि वो जो तीनों पॉइंट्स है वो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। सर कहने का मतलब जो दो छोटा डिस्टेंस है, तो इसमें बताइए कि दो छोटा डिस्टेंस क्या है। तो सर पहला ए बी है और दूसरा बी सी है। मतलब कि सर जब हम ए बी डिस्टेंस निकालेंगे, जोड़ करेंगे बी सी के साथ, मतलब कि दो छोटे डिस्टेंस का जब हम प्लस करेंगे और वो जो बड़े डिस्टेंस की इक्वल आ जाएगा, ए सी की इक्वल आ जाएगा, तो हम लोग कह देंगे कि ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं कि नहीं। अगर इक्वल नहीं आएगा तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स नहीं होगा, अगर इक्वल आ गया तो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होगा। तो ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं कि नहीं। ठीक है, मैं इसको रब कर दूं, ये समझाने के लिए था बस। जी सर। तो ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको क्या निकालना पड़ेगा? छोटा डिस्टेंस ए बी निकालते हैं। ए बी इसमें हम लोग लगाएंगे डिस्टेंस फार्मूला। क्यों? क्योंकि हमको पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसको भी आप भूल जाइए, इसको लेते हैं पहले। ए बी ले रहे हैं ना, ठीक है। क्या सा कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ सर y2 माइनस y1 का स्क्वायर। दिख रहा है जी? ठीक है सर। x2 क्या है? तो इसमें x1 y1 ये है, x2 y2 ये है। तो x2 क्या है सर? x2 फिलहाल 2 है हमारा, माइनस x1 क्या है? 1 है। ठीक है, इसका स्क्वायर जोड़ सर y2 क्या है? y2 3 है हमारा, माइनस सर y1 क्या है? 5 है, इसका स्क्वायर करेंगे जब 2 में से 1 गया तो 1 का स्क्वायर जोड़ 3 में से -5 गया तो सर -2 उसका स्क्वायर। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 जोड़ सर -2 का स्क्वायर 4। आपको ये तो पता ही होगा कि जब भी किसी नंबर का हम लोग स्क्वायर करते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, हमेशा पॉजिटिव नंबर ही देता है। ठीक है, तो नेगेटिव भी है तो पॉजिटिव नंबर ही दिया। इसको सर √5 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? √5। ठीक है, दिख रहा है बाबू मुशाई? जी सर दिख रहा है। अब फर्स्ट डिस्टेंस निकाले छोटा वाला ए बी, अब निकालते हैं छोटा वाला बी सी। ठीक है, बी सी निकालते हैं, सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या सर? तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है जी सर। अब हम ए को भूल जाते हैं, बस बी सी पे ध्यान देना है। अब बी सी के लिए x1 y1 x2 y2 हो जाएगा। ठीक है सर। सर x2 क्या है? x2 -2 है, माइनस x1 क्या है सर? 2 है। ठीक है, इसका स्क्वायर जोड़ सर अब y2 क्या है सर? -11 है। ठीक है, माइनस सर y1 क्या है? तो सर 3 है। बार बार हाथ ऊपर नीचे करते करते हाथ दर्द कर गया जी। चलिए कोई बात नहीं। -2 कितना होता है सर? -4 होता है, उसका स्क्वायर। ठीक है, प्लस का सिंबल दो। -11 और -3 कितना होता है सर? तो -14 होता है, उसका स्क्वायर। सर रूट कहाँ उड़ाती है? अरे यहीं पे है, कहीं नहीं गया है। ठीक है जी हाँ, √2। और सर 14 का स्क्वायर बताइए। तो सर 14 का स्क्वायर 16 होता है, प्लस सर 14 का स्क्वायर सर 196 होता है। बात समझ में
ठीक है सर, अब इसको जोड़ लेते हैं। तो सर 212 आ जाएगा, ठीक है, 96 4 200 और 212, ठीक है सर। तो सर हमारा बीसी क्या निकल गया, √212। इसको तोड़ सकते हो, टूटेगा भी नहीं, तोड़ के देखना, ठीक है। इतना ही लिखना है इसको, ठीक है। अब बड़ा डिस्टेंस निकालते हैं, क्या सर, ए सी। तो ओके, ए सी निकाल लिया जाए, वैसा सेम फार्मूला। क्या सर, तो x2 माइनस x1 का स्क्वायर जोड़ y2 माइनस y1 का स्क्वायर। जी बच्चे, यही निकाल लेता हूँ, क्या उतना दूर कौन जाएगा। x2 क्या है, अब हमको ए सी देखना है, ये ए और ये सी, मतलब कि इसको भूल जाने का है। x1 y1 x2 y2, हाँ सर। x2 क्या है सर, फिलहाल तो -2 दिख रहा है हमको, माइनस x1 क्या है सर, 1 है, ठीक है, स्क्वायर जोड़। y2 क्या है, तो सर x1 y1 x2 y2, सर -11 है, -11 माइनस y1 कितना है सर, 5, ठीक है 5। ध्यान से लिखना होता है इसको बच्चे, ठीक है सर। -2 -1 -3 का स्क्वायर, जी हाँ, प्लस -16 का स्क्वायर, जी हाँ। रूट लगाएंगे सर, -3 का स्क्वायर 9 होगा, जोड़ सर 16 का स्क्वायर 256 होगा। सर 16 नहीं, -16 है, मैंने कहा भी था कि चाहे निगेटिव का स्क्वायर करो चाहे पॉजिटिव का स्क्वायर करो, हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो ठीक है सर। ये इक्वल्स टू रूट, सम करोगे 256 9 का 265 आएगा, ठीक है, जी हाँ। अब चेक करने की बारी आ जाती है कि मैंने क्या कहा था। तो मैंने कहा था ये चेक करना है कि दो छोटा डिस्टेंस, मतलब ए बी जोड़ बी सी का सम इक्वल आ रहा है क्या, पूरे जो लंबा डिस्टेंस उसका, मतलब ए सी का। तो चेक ना कर लेते हैं, ए बी कितना है बच्चे, ए बी हमारा सर √5 है, √5 है, हाँ हाँ जी सर। सर बी सी कितना है, तो √1212 है, ठीक है, इजुगस टू। सर ए सी कितना है, तो सर ए सी हमारा इधर √265 आया, √265 है। तो आप क्या देख के बताओ, क्या ये दोनों पहले सम हो सकता है सर, सम ही नहीं होगा तो इतना के इक्वल कैसे आ सकता है, ठीक है। तो क्या ये दोनों इसके इक्वल है, तो नहीं सर, इन दोनों का सम, छोटे डिस्टेंस का सम बड़े डिस्टेंस के इक्वल नहीं आ रहा है। तो हम बोल देंगे ये जो 3 पॉइंट्स है वो आपस में कोलिनियर नहीं है। तो मैं कहाँ लिख दूँ, नीचे में जगह तो वैसे है नहीं, चलिए सर यहाँ दिख रहा होगा आपको। तो द 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर, ठीक है। सर यही हमारा सोल्यूशन हो गया। अगर ये दोनों का सम इसके इक्वल आ जाता तो ये कॉलिनियर हो जाता। इक्वल सम, इन दोनों का सम इसके इक्वल नहीं आया है तो कॉलिनियर नहीं हुआ, ठीक है। आशा करते हैं सारी बातें जो मैंने इस वीडियो में बताई वो समझ में आ रहा होगा। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए इसीलिए मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन का वीडियो में लेके आने वाला हूँ इसके बाद। तो ठीक है सर, तब तक के लिए नोट्स बार बार रिवाइज करते रहें, लिख के समझ में नहीं आए तो पीछे करिए, फिर से देखिए, ठीक है। और आशा करते हैं पूरा समझ में आएगा आपको। तो तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।